नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्षितिज कक्षा 9th हिंदी से चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं। इसका बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण किया है, बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और आपने वीडियो को बहुत पसंद किया था। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति का मतलब क्या है कि लोग आज उपभोग को ही अपना सुख मानते हैं और विज्ञापनों के चक्कर में आकर के वे अनुपयोगी वस्तुएं खरीदते हैं जो कि अमीर को और अधिक अमीर बनाती हैं और गरीब को और अधिक गरीब बनाती हैं। अगर बाजार में कोई महंगी क्रीम आ गई है और उसके आपको फ़ायदे और नुकसान बताए जाते हैं, उसके ज़्यादातर बाज़ार में फ़ायदे ही बताए जाते हैं और उसके नुकसान की परवाह किए बिना और आपके उपयोग की है ये या नहीं है ये परवाह किए बिना आप अपना पैसा उसमें बर्बाद कर देते हो और फिर मतलब आप गरीबी की रेखा से और नीचे आ जाते हो। तो उपभोक्तावाद है और विज्ञापन का आज जो बाजार है उसके चलते लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरह से उपभोक्तावाद ने लोगों को प्रभावित किया है। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख ही नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। प्रश्न नंबर 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो किस तरह से प्रभावित कर रही है? आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं क्योंकि आपने पाठ को बहुत अच्छे से समझा है। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करने लगते हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। तो लोग दिखावे के लिए वस्तुएं खरीदते हैं। उसके पास गाड़ी है, काश मेरे पास भी हो। उसके पास ऐसी घड़ी है, काश मेरे पास भी हो। उसका घर ऐसा है, मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए। इसमें अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती रहती है और उनमें अशांति का माहौल आ जाता है और फिर आक्रोश बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। तो इस तरह से उपभोक्तावाद संस्कृति को प्रभावित करता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें, परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। क्योंकि देखो, हम पश्चिमी सभ्यता के कपड़े धारण करते हैं आजकल, जो कि हमारी संस्कृति नहीं है। हम कैसे भी हेयर कटिंग करा लेंगे, हम कैसे भी कपड़े पहन लेंगे, हम कौन से भी कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करने लग जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, हमारे चेहरे के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन ये सब बिना सोचे समझे हम दूसरे लोगों से प्रभावित होकर ये सब कर लेते हैं जो कि नुकसानदायक है और इससे हमारी पहचान भी मिटती जाती है। तो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें गांधी जी के सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। चुनौती है ना कि हम दूसरी सभ्यता को अपनाने लगते हैं और हम अपनी संस्कृति को भी हमारी संस्कृति के क्या रीति रिवाज हैं, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, धीरे धीरे उनको भूलते जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या है, ये एक चुनौती है। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों?
इसका उत्तर इस प्रकार है, टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती हैं। अब जो हम पैकेट वाला सामान लाते हैं, वो किससे, कहाँ देखकर, टीवी में ये सब विज्ञापन देखकर हम ये जंक फूड खाते हैं, जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ये हमें इस तरह से प्रभावित करते हैं कि हमारे आँख और कान ये इनके दृश्य देखकर और सुनकर प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते, और बच्चे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। बच्चों, इसका उत्तर मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। क्या वस्तुओं की गुणवत्ता देखकर वस्तु खरीदनी चाहिए या फिर विज्ञापन देखकर हमें वस्तु खरीदनी चाहिए? हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी है। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्य को सुंदर दिखाने के प्रयास करते हैं। पहले ये दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़े चले हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखाने की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय, ये सब दिखावे का साम्राज्य है। यहाँ तक लोग मरने के बाद भी अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगते हैं, और दूसरे देशों में तो सोचो मरने से पहले ही कब्र तैयार करवा लेते हैं। तो इस तरह से दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। प्रश्न नंबर 7, सुख की व्याख्या बदल गई है के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पहले लोगों को त्याग, परोपकार तथा अच्छे कार्यों से मन को जो सुख शांति मिलती थी उसे सुख मानते थे, पर आज विभिन्न वस्तुओं और भौतिक साधनों के उपभोग को सुख मानने लगे। आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करके ले आएँ, घर भर लें, उसी को अपना सुख समझते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे, मन में सुख शांति मिले और घर में शांति रहे, उसी को सुख समझते थे। लेकिन आजकल ये ऐसा नहीं है। हम जाने अनजाने उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आशय उपभोक्तावाद की संस्कृति के आधार पर कीजिए। तो हम जाने अनजाने उत्पाद मतलब जो सामान है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान बन रहे मार्केट में आ रहे हैं, तो उसकी ओर हम समर्पित होते जा रहे हैं कि अपने आप को उनके लिए न्यौछावर करते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वस्तुओं की आवश्यकता और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना वस्तु को खरीद कर उसका उपभोग कर लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उपभोग के लिए ही बने हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इन चीज़ों के लिए ही बने हैं, इन चीज़ों को खरीद लो, हमारा काम खत्म, हमारा जीवन का ध्येय बस वही है, वस्तुएं खरीदो, घर में लाओ, उनका सुख भोगो। यही हमारे जीवन का जैसे लक्ष्य हो गया है और उनके लिए हम समर्पित होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नई जीवन शैली का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, नई जीवन शैली अर्थात उपभोक्तावाद की पकड़ में आने के बाद व्यक्ति अधिकाधिक वस्तुएं खरीदना चाहता है। इस कारण बाजार विलासिता की वस्तुओं से भर गए हैं तथा तरह तरह की नई वस्तुओं से लोगों को लुभा रहे हैं। नेक्स्ट
पुरुषों का झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है, मतलब सुंदरता बढ़ाने वाले जो उत्पाद हैं उनकी ओर पुरुषों का झुकाव भी हुआ है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो ये बात स्पष्ट कीजिए किस तरह से। उत्तर लिखेंगे, पुरुष पहले प्राय तेल और साबुन से काम चला लेते थे, परंतु उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण उनका झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है। अब वे आफ्टर शेव और कोलोन का प्रयोग करने लगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तियों की केंद्रिकता से क्या तात्पर्य है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति की केंद्रिकता का तात्पर्य है अपने आप तक सीमित होकर रह जाना, अर्थात व्यक्ति पहले दूसरों के सुख दुख को अपना समझता था तथा उसे बांटने का प्रयास करता था, परंतु अब स्वार्थ वृत्ति के कारण उन्हें दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये तो आप भी जानते हैं कि आज का समाज इतना सीमित हो गया है कि उन्हें दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरे लोग कुछ नया खरीद लाते हैं तो ज़रूर उससे दूसरे लोग प्रभावित हो जाते हैं, जबकि अगर दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तो लोग अपने आप तक सीमित रह गए हैं, बस अपने सुख की परवाह करते हैं। तो यही है केंद्रिकता। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियाँ कौन सी हैं? आज उनकी स्थिति क्या है? उत्तर है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो भारतीय संस्कृति पर नियंत्रण करती हैं। ये शक्तियाँ हैं धर्म, परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, आस्थाएं, पूजा पाठ आदि। नई जीवन शैली के कारण लोगों का इनसे विश्वास उठता जा रहा है, ये शक्तियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। प्रश्न नंबर 13, लोग उपभोक्तावादी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो रहा है? इसका उत्तर है, नई संस्कृति के प्रभाव स्वरूप लोगों द्वारा उपभोग को ही सब कुछ मान लिया गया है। विशिष्ट जन सुख साधनों का खूब उपयोग कर रहे हैं, जबकि सामान्य जन इसे ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। इस कारण सामाजिक दूरियां बढ़ रही हैं तथा सुख शांति नष्ट हो रही है। सांस्कृतिक अस्मिता क्या है? उपभोक्तावाद की संस्कृति का इस पर क्या असर पड़ा? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है। सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक पहचान, अर्थात हमारे जीने, खान पान, रहन सहन, सोचने विचारने आदि के तौर तरीके जो हमें दूसरों से अलग करते हैं तथा जिनसे हमारी विशिष्ट पहचान बनती है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सांस्कृतिक अस्मिता कमज़ोर होती जा रही है। विज्ञापन हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। विज्ञापन हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विज्ञापनों की अधिकता का हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, विज्ञापनों की भाषा बड़ी ही आकर्षक और भ्रामक होती है। आज उत्पाद को बेचने के लिए हमारे चारों ओर विज्ञापनों का जाल फैला है। विज्ञापन तो आप जानते ही होंगे, एडवर्टाइजमेंट। हम सीरियल देखें, पिक्चर देखें या न्यूज़ सुने या स्पोर्ट्स के चैनल देखें, हर जगह विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट हर 5 मिनट 10 मिनट में आते ही रहते हैं और उनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं। इनके प्रभाव में आकर हम विज्ञापित वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। अब वस्तुओं के चयन में गुणवत्ता पर ध्यान न देकर विज्ञापनों को आधार बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 16, समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण आपकी दृष्टि में क्या है? तो इसका उत्तर है, समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनाना है। पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ाने वाली तथा दिखावा प्रधान होने के कारण विशिष्ट जन इसे अपनाते हैं और महंगी वस्तुओं के उपयोग को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। प्रश्न नंबर 17, उपभोक्तावादी संस्कृति के विभिन्न दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, आप उनका उल्लेख करते हुए इनसे बचने के उपाय बताइए। तो उपभोक्तावादी संस्कृति के कौन कौन से बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं? पहला है, लोगों ने इसे बिना सोचे समझे अपनाया ताकि वे आधुनिक कहला सकें। इस संस्कृति का दुष्परिणाम सामाजिक अशांति में वृद्धि, समरसता में कमी, विषमता आदि रूपों के रूप में सामने आने लगा है। इस कारण सामाजिक मर्यादाएं टूटने लगी हैं। तो कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? भारतीय संस्कृति को इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए?
तो दुष्परिणाम में हमने पढ़ा कि लोग आधुनिक कहला सकें, ऐसी सोच उनकी हो चुकी है। फिर समाज में अशांति बढ़ चुकी है। फिर समरसता में कमी आ गई है, विषमता बहुत बढ़ गई है, सामाजिक मर्यादाएं टूटने लगी हैं, नैतिक मानदंड कमज़ोर होते जा रहे हैं, लोग स्वार्थी होने लगे हैं। और इससे बचने के उपाय कौन से हैं? आधुनिक संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए, भारतीय संस्कृति को अपनाए रखना चाहिए। और आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। दिखावे की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आवश्यकता अनुसार और गुणवत्ता को ध्यान में रखकर वस्तुएं खरीदनी चाहिए। तो कॉमन सा उत्तर है इसका, आप आसानी से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर प्रश्न नंबर 18, गांधी जी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति क्या विचार रखते थे? वे किस संस्कृति को श्रेयस्कर मानते थे? तो गांधी जी का मानना है कि मानवीय गुणों का जो नाश करे ऐसी संस्कृति को वो अच्छा नहीं मानते थे। और जिससे लोगों में परोपकार, त्याग, दया, सद्भाव जैसे गुणों का अभाव होता जा रहा है, ऐसी संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। और सुख सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग और दिखावा करने वाले लोग इस संस्कृति में बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी जीवन शैली को नहीं अपनाना चाहिए। सुख शांति का इससे कोई सरोकार ही नहीं है। इससे हमारी नींव कमज़ोर होती है, जिससे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा और चुनौती पैदा होती जा रही है। तो गांधी जी भारतीय संस्कृति को ही अच्छा मानते हैं, उसको ही श्रेयस्कर मानते थे। 19 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्तावादी संस्कृति का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति ने व्यक्ति विशेष को गहराई तक प्रभावित किया है। व्यक्ति इसके चमक दमक और आकर्षण से बच नहीं पाया। व्यक्ति चाहता है कि वह अधिकाधिक सुख साधनों का प्रयोग करे और इसी आकांक्षा में वह वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के वश में हो गया है। इससे उनके चरित्र में बदलाव आया है और व्यक्ति महंगी वस्तुएं खरीदकर अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने लगा है। फिर प्रश्न नंबर 20, ये वही है, उसका उत्तर वैसा ही आएगा कि उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधानुकरण हमारी संस्कृति के मूल तत्वों के लिए कितना घातक है। तो कितना घातक है? उपभोक्तावादी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में कोई समानता नहीं है। ये संस्कृति भोग और दिखावे को बढ़ाती है, जबकि भारतीय संस्कृति त्याग एवं परोपकार को बढ़ावा देती है। तो इसके अलावा स्वार्थ वृत्ति, आत्मकेंद्रितता, लाभ वृत्ति को बढ़ावा उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। अब हम दिखावे के चक्कर में पड़कर त्योहार और विभिन्न कार्यक्रमों में महंगे उपहार देकर अपनी हैसियत जताने लगते हैं। इसके अलावा इन उपहारों और कार्डों को खुद न देकर कुरियर आदि से भेजने लगे हैं। तो ये इस तरह से ये दिखावा ही है। हम भारतीय संस्कृति को हम खुद ही मिटाते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आए हैं तो वीडियो लाइक करने में ज़रा भी कंजूसी ना बरतें। और जितने लाइक मिलेंगे मैं समझूंगी कि उतने लोगों ने इसको देखा है। अगर नहीं समझ में आया है, अच्छा नहीं लगा है, तो डिसलाइक करने में क्या जाता है। चलिए, मुझे आशा है कि आप लाइक ही करेंगे क्योंकि आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच।